हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछला वीडियो में खासकर बताया था कि जो हमारे बुद्धि है और मेरु रज्जु, इस पर कई सारे चर्चा हमने किया था। तो आज का जो मुख्य रूप से टॉपिक है, यह टॉपिक है आपका मस्तिष्क की सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन ऑफ माइंड। प्रोटेक्शन ऑफ माइंड, अपना बुद्धि की सुरक्षात्मक कवच किस प्रकार से किया जाए। दोस्तों, इस बात को सबसे पहले जानना है कि हमारा जो बुद्धि है एक कठोर बना हुआ है। कैसा बना हुआ? खोपड़ी कपाल भांति कठोर बना हुआ। इस पर कई प्रकार की बातें स्टोर करने की क्षमता इस पर मौजूद होती है। खासकर कहा जाए मस्तिष्क की बात तो कह रहा कि मस्तिष्क जो है एक कोमल रचना है, इतना कठोर नहीं है कि हर चीज का समझ ले, संभाल ले। यह क्या है, काफी कठोर होता है। ऐसा नहीं देखे होंगे कि मस्तिष्क पर जब थोड़ा सा ठोकर लगता है तो किस प्रकार की बातें सामने उभर करके आता है। लेकिन यही चीज क्या होता है, कुछ देर जब अगर हड़ा के कोई मार दे कपार से तो हड़ा के फट जाएगा। तो यह होता है कर यह शरीर की समस्त क्रियाओं और प्रेरकों, जो शरीर का क्रिया है इसके करता ही है। इसके साथ साथ कई ऐसे प्रक्रम होते हैं जो प्रक्रम का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और यह जो एक प्रकार का जीवित रहने के लिए इसकी सुरक्षा की तीव्र आवश्यक होती है। आवश्यक मनुष्य जीवित जब तक है तब तक इसका सुरक्षा कर, फिर बेकार है। क्या जरूरत है, क्या करने की टेंशन है? कुछ नहीं कीजिए। पिछला वाला भी ध्यान से सुनेगा, नहीं तो फिर पढ़ा के निकलते हैं सर जी हमको नहीं समझ। फिर तुम लोग गौर से सुनो। तो ये होते रहता है। तो आप लोग को भी ध्यान से सुनना चाहिए हर चीज, नहीं खाली वे में रहते हैं। वैलेंटाइन डे मत मनाइए, काम कीजिए। तो ये तो समझ में आ ही गया करा कि यही कारण है कि मस्तिष्क एक कठोर कवच है। इसको अंदर क्या कहता है, बंद रहता है। क्या कहता है, ये बंद रहता है एक कठोर कवच के रूप में। हम यह कह सकते हैं यानी कि खोपड़ी, यानी कि खोपड़ी एक प्रकार का बंद है, क्या है, ढका हुआ है। यह हड्डियों का बना होता है। यह खोपड़ी क्या चीज का बना होता है? हड्डी का बना होता है। आप लोग कंकाल तंत्र देखे होंगे, मानव कंकाल तंत्र खोपड़ी। तो क्या करता है, पूरे एकदम हरहरा एकदम पूरा खाली हड्डी हड्डी सब दिखा देगा, फटा चौरस सब ना, वही होता है। करा खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क एक तरल सा, कैसा, तरल से भरी हुई गोलाकार, कैसा, गोल आकार में यह दिखता है। कैसा दिखता है? गोल आकार में दिखता है। और इसकी रचना में क्या होता है, बंद रहता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ बंद है एक तरफ खुला, ऐसा नहीं। एक पूर्ण रूप से क्या रहता है, ढका हुआ रहता है। इसी के निचले भाग की अगर बात किया जाए, करे इसके निचले भाग से पीठ के निचले भाग तक, निचले भाग से एक आगे से एक पीठ के निचले भाग तक क्या होता है, जाने तक वाला जो होता है मेरुदंड, यानी कि रीढ़ रज्जु भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रीढ़ रज्जु भी कह सकते हैं। इनकी सुरक्षा जो है, सुरक्षा करता है। क्या करता है? इसकी सुरक्षा करता है। अगर नहीं सुरक्षा किया जाए तो खतरा हो सकती है, इसलिए इनका भी सुरक्षा करना हमारा क्या है, काम है। अब बात आती है, बार बार आप लोग पूछते थे सर जी तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करता है। पहले एक इस बात को जानिए, आप उसको जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है हमारा हर तरह के बातों को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जब स्टोर करके रखता है तो क्या होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, क्या करना क्या नहीं करना, इन सारे डिजीज जो है हमारे होते रहते हैं। इन्हीं के साथ साथ कई सारे सूचनाओं को संग्रह करने के साथ साथ क्या करते हैं, उन्हें पूरे फैलाने का भी काम करते हैं। तो सूचनाओं को संग्रह करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, पूरे शरीर में भेजता है। जैसे कोई चीज देखे, उसका बिंब, हमारे बिंब या चित्र कहिए, हमारे क्या करे ब्रेन पर चित्र बना और वह समझ में आ गया। किसी की आवाज हमारा कान में पहले से गूंज रहा है, समझ में आ गया कि आवाज है, तो ये आवाज से के माध्यम से होता क्या है, ये भी समझ में आ ही जाता है सही से। ये भी होता है कह रहा सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। जैसा हमारा माइंड कहता है हम उसी प्रकार क्या करते हैं, काम को करते भी हैं। तो सूचनाओं को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, निर्धारण करने में ये मदद ठीक ढंग से करता है एवं निर्णय को मांसपेशियों तक भेजता है। इसके साथ साथ क्या करता है, निर्णय को मांसपेशियों तक भेजता है ताकि क्रिया हो, क्या हो सके, ताकि
क्रिया हो, संदेश पाने के बाद पेशियां अपना आकार बदलती है। जब संदेश मिल जाता है तब क्या होती है, आकार बदलती है, इससे वे छोटी हो जाती है। क्या होती है, जब वो आकार पा जाता है तो वह क्या होता है, आकार में एकदम छोटा होने लगता है। जब आकार में छोटा हो जाएगा, कहीं ना कहीं यह दिखेगा कि सेटिंग उसका ठीक रहता है। कह रहा इससे विशिष्ट प्रोटीन पाया जाता है। क्या है, इसके अंदर जो है इनमें विशेष प्रकार का एक स्टोर बना हुआ घर, उसी में क्या है, प्रोटीन का झुंड रखा हुआ, प्रोटीन का थैला कहिए, उसमें डाल दिया जाता है। उन्हीं के अनुसार उनमें अनुक्रिया उत्पन्न कर सकती है। इसी के साथ साथ क्या होता है, उसमें अनुक्रिया भी उत्पन्न होती है। अब आपको प्रश्न आएगा कि बताइए, एक क्वेश्चन आप लोग, कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। VVI क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। सबसे इस बात को पहले जानना जरूरी है कि जो हमारा प्रतिवर्ती क्रिया होता है या क्या होता है कि हमारे इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, यह हमारे इच्छा के अनुकूल नहीं होता है और अनैच्छिक क्रिया है, यह हमेशा होते रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। चाह कर भी सोचे कि इसको रोके तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन इसी के विपरीत होता है। क्या होता है, तो यह होता है कि टहलना अपना इच्छा के बाद, हम चाहे तो टहले, नहीं चाहे तो नहीं टहले, यह तो आपको मिल ही जाता है। कभी कभी यह भी बात पूछ देता है कि बताइए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, क्या भूमिका है, फटाफट बताइए। मस्तिष्क की क्रिया में क्या कर रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया, मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, बता सकते हैं। सबसे पहले इस चीज को जानना है, हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क शरीर का क्या है, मुख्य भाग है। यह क्या करता है, समन्वय का केंद्र है। यही क्या करता है, समन्वय और नियंत्रण, क्या करता है, समन्वय और नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये जो करता है होते रहता है। धीरे 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 ये क्या करता है, हमारे समन्वय नियंत्रण को सुचारू ढंग से प्रस्तावित करता है। यही तक नहीं, यह जो है मेरुरज्जु से प्राप्त होती है। कहां से होती है प्राप्त, यह मेरुरज्जु से प्राप्त होती है। और जो हमारा मैसेज है, यानी सूचनाओं को क्या करता है, सूचना पर सोचने पर उनका क्या करता है, विशेष कार्य करते हैं। सूचना को सोचने में क्या करता है, विशेष कार्य करते हैं। और मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करते हैं, संदेश भेजे जाते हैं। जो भी संदेश है वो क्या करता है, लेकर के हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। और कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है सीधे मस्तिष्क तक द्वार ही क्या करता है, सीधे मस्तिष्क द्वार तक, वो भी निचली होती है। कैसी होती है, निचली होती है, जिसके कारण तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की क्या होती है, पुतली का संकुचित होना इसका एक उदाहरण भी माना जाता है। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया है। हम एक क्वेश्चन किए, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की भूमिका क्या होता है। यहां तक आपको कोई तकलीफ है तो आप हमें अपना कमेंट में जरूर समस्या रखिएगा, हम उस पर एक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।